दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो पराजय हुई है वह इंगित करता है कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही रवैया था। अरविंद केजरीवाल एक फार्मूला सीख करके आए थे कि चोरी खुद करेंगे और आरोप दूसरे पर लगाएंगे। वो हमेशा आर लेते थे कि दिल्ली के एलजी उनको काम नहीं करने देते हैं, जबकि अगर इसके ठीक उल्टा होता था। मोदी सरकार हमेशा उनको राशि देती थी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, कि आप काम कीजिए दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी थी, शुद्ध राजनीति करनी थी, केवल बीजेपी को बदनाम करनी थी। इसी बदनाम करने की नीयत से आज अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए। सोचिए, वह मुख्यमंत्री जो 70 में 67 सीटें अपने दम पर लाता है, दिल्ली जैसे विधानसभा में 63 सीटें, दोबारा 62 सीटें जीत करके आता है, फिर उसके बाद अगले चुनाव में उसको क्या होता है कि वो अपनी सीट भी गंवा बैठता है। और वो खुद नहीं हारे हैं, उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो उनके पूर्व डिप्टी सीएम रहे हो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और जैसे बड़े नाम, इस चुनाव में हारे हैं। देखिए, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और शराब घोटाला जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो पूरा देश की और दिल्ली की जनता जानती है किस तरीके से उसमें अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगियों का नाम आया, उनमें उनकी संलिप्तता रही। अगर इन सारे मुद्दों पर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना करके सारे नेताओं को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं, तमाम बड़े नेताओं को आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने को एक अलग पार्टी बनाते, कट्टर ईमानदार बताते हैं और खुद कट्टर बेईमान बन जाते हैं। आखिर जिस जगह पर कॉलोनी है, बस्ती है, जिसमें बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही है, उसमें आप शराब के दुकान खोल देते हैं और एक शराब के बदले एक शराब की बोतल फ्री कर देते हैं। ये अमानवीय कृत्य है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अमानवीय तरीका से अगर कोई शराब पी करके रात में अगर बाइक चलाता है या घर में जाता है तो उसको हिंसा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, कुछ स्कूल को बना करके मीडिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दिल्ली के सामने जो गरीब बच्चे हैं, दलित बस्तियों में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या है, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी घेर रही थी। और शीश महल उसमें एक ऐसा मुद्दा था, आग में घी डालने का काम किया। आप कहते हैं कि वैगनार से जाएंगे, 900 स्क्वायर फीट की ज़मीन में हम रहेंगे, और फिर आप एक मकान बनते हैं, कैसा आलिशान बिल्डिंग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को नसीब नहीं होता है, उसमें आप 20 लाख के आसपास का एक टॉयलेट बनाते हैं, 45 करोड़ रुपए का उसमें पूरा आपका प्रोजेक्शन होता है, 20 लाख का आपका पर्दा आता है बाहर से खरीदा करके, उसके बारे में तो इस तरीके के सोच रखने वाले अरविंद केजरीवाल आम आदमी कैसे हो गए? ये सवाल भी दिल्ली की जनता के माइंड में था और इसने दिल्ली की जनता ने उनको इस बार चुनाव में इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से दिया है। और एक बार भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार जब बनी है तो दिल्ली की जनता उम्मीद की नज़रों से बीजेपी को देख रही है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद।